और आजकल मालदीव भी पाकिस्तान के ही रास्ते पर चल रहा है। मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति भारत से पंगा लेते लेते अब खूबसूरत मालदीव को कट्टरवाद की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। चीन का पिट्ठू बन चुके मोइजू अपने राजनीतिक गुरु की तरह ही भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों को मालदीव छोड़ने का फरमान सुनाने के बाद वो अपने देश को सीरिया बनाने की राह पर निकलते जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मालदीव का कट्टरवादी राष्ट्रपति, चीन की शह पर भारत से पंगा, मोइजू को पंगा भारी पड़ेगा। मालदीव एक ऐसा देश जहां कभी बौद्ध धर्म के लोग भी थे तो हिंदुओं की संख्या भी रही, लेकिन अब वहां हाल ही में बने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के राज में इस्लामिक कट्टरवाद पैर पसार रहा है। जानकारों की माने तो मालदीव में कट्टरपंथ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो ये दूसरा सीरिया बन जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में दूसरे धर्मों के लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक 250 से ज्यादा लोग आईसिस में भर्ती के लिए सीरिया गए थे। मोइजू पर कट्टरपंथ की सनक ऐसी चढ़ी है कि जिस भारत ने मालदीव का हर वक्त साथ दिया, भारत मालदीव को करीब 40 सालों से डिफेंस रक्षा भी देता रहा है, वहां राष्ट्रपति मोइजू के फरमान पर भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने को कहा गया है। जानकारों के मुताबिक मोहम्मद मोइजू की कट्टरपंथी सोच और चीन प्रेम उन्हें लगातार भारत विरोधी काम करने के लिए उकसा रहा है। हाल ही में ऐसी लगातार खबरें भी आई हैं कि वहाँ थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस्लामिक का, और CIA ने एक डाटा दिया था कह के कि करीब 1000 जो वहाँ के नागरिक हैं वो दाइश के साथ जुड़े हैं जाकर, और लगातार ये बातें उनके चुनाव के दौरान भी आती रहीं कि उनके विचार जो हैं वो रेडिकल इस्लाम की तरफ है। हालांकि इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया है। मोइजू की इस्लामिक कट्टरवादी सोच के पीछे चीन का हाथ माना जा रहा है। आपको बता दें कि मोइजू ने परंपराओं को तोड़ते हुए पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए भारत के बजाय इस्लामिक देश तुर्की को चुना था। चीन भी अच्छे से जानता है कि मालदीव एक छोटा सा देश है। पाकिस्तान के साथ साथ मोइजू के मालदीव पर दाव लगाना उसकी विस्तारवादी नीति को फायदा पहुंचा सकता है। इन सब का फ़ायदा तो मालदीव्स को ही है। आप देखें भारत का जो योगदान है, चाहे वो सेना का हो या दूसरी सिविल परियोजनाओं का हो, वो सारा भारत की कोशिश है कि वहाँ के आम नागरिक को वहाँ जो है वो स्वस्थ प्राप्त होना चाहिए, विकास मिलना चाहिए, वहाँ जो परियोजनाएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो वो वहाँ के लोगों के भलाई के लिए ही भारत ने बहुत सारा काम किया है। चीन भारत की दुनिया में बढ़ती साख से परेशान है तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की परस्ती में भारत से तनावपूर्ण संबंध बना रहे हैं। चीन के पिट्ठू बन चुके मोइजू के राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी चीन के चेले थे। अब्दुल्ला यामीन भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे हैं। 2013 से 18 के दौरान अब्दुल्ला यामीन ने चीन के कर्ज के लिए मालदीव के दरवाजे खोल दिए थे। 2015 में ही इंडिया आउट अभियान के वक्त मोइजू के नेतृत्व में तत्कालीन राष्ट्रपति सोलिह को घेरा गया था, जो भारत से प्रभावित थे। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर जाने के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत विरोधी सुर अलापे थे। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से दुनिया के पर्यटकों को लक्षद्वीप मालदीव से ज्यादा भा रहा है। दूसरी ओर चीन से लौटने के बाद मोइजू हिंदू महासागर को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि मालदीव कर्ज में डूबा हुआ देश है, जहां 6.1 अरब GDP वाले देश पर GDP का 113% कर्ज का बोझ है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार को मोइजू विवाद पर सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें मालदीव सरकार की चीन के साथ बढ़ती निकटता पर बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी। साफ है, चीन की शह पर मालदीव लगातार भारत के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहा है, चाहे इसके लिए उसे मालदीव के सफेद रेत और नीले पानी की खूबसूरती को नजरअंदाज कर अपने ही देश में कट्टरपंथी सोच का सहारा क्यों न लेना पड़े। लेकिन यह आज का भारत है, ये मोइजू जैसे नेता अच्छे से समझ ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।